हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं जो इस प्लेटफॉर्म पर अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर मैं एलडीसी के अंदर जो जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। और ये पहले मैं नीट जेई मतलब नीट के अंदर बायो आती है, जेई के अंदर तो नहीं आती है। जो नीट के अंदर है सीयूईटी वगैरह उन सबको बायो पढ़ा था, बट अब मैंने स्टार्ट किया है कि मैं राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जो साइंस आती है उसको कवर करूं। तो सबसे पहले बायो के अंदर, और मेरा जो यदि सेटअप आपको अच्छा लगे या इसमें अंदर कोई चेंजेस करने हो तो चेंजेस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नोट्स चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। मस्त तरीके से पढ़ेंगे, नोट्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और नोट्स के बाद में, पढ़ने के बाद में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग सबसे पहले बात किसकी करने वाले हैं, ब्लड की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, ब्लड की बात करने वाले हैं। और इस पर मेरा फोकस रहेगा आपको बेसिक से सब कुछ बताने का, है ना। और हिंदी इंग्लिश में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड। क्या होता है ब्लड। ब्लड मतलब हम आप लोगों को हिंदी में रक्त बोलते हैं। तो रक्त क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसा एक फ्लूइड है। ऐसे समझ सकते हो कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा फ्लूइड जो हमारे, जो हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम के फॉर्म में काम करता है, जो ब्लड है वो। ठीक है, तो ब्लड एक ऐसा क्या है, एक टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या होता है, उत्तक। तो है एक विशेष टाइप का, स्पेशल टाइप का तरल संयोजित उत्तक है। तरल मतलब लिक्विड टाइप का संयोजित उत्तक है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलेंगे, आपको ध्यान रखना है साथ साथ में। ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब आपको दिक्कत आएगी सर ये कार्डियो वर्ड यूज़ किया जाता है हृदय के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, हृदय के लिए। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर मतलब हृदय, वैस्कुलर मतलब क्या, वेसल्स जो होती है, पाइप जो होते हैं उसकी सहायता से। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है। जैसे हम लोग क्या घर में पानी ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर यूज़ करते हैं ना पानी की, वैसे ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो हृदय है उसकी हेल्प से क्या है, पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। वैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है, ब्लड जितने भी, ऐसे समझ सकते हैं जितने भी पाइप है हमारे बॉडी के अंदर छोटे बड़े, उनकी सबकी हेल्प से। ठीक है, ये हो गया आपका इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर जो है, अब आ जाता है परिवहन। परिवहन क्या आता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, रोडवेज बसों के ऊपर लिखा होता है राजस्थान परिवहन। वैसे ही ट्रांसपोर्ट, अब उस बस के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो वैसा ही ट्रांसपोर्ट हमारे को इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम इसके अंदर ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट क्या करता है भाई, ब्लड। तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सर ऑक्सीजन, पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन हम लोग खाना खाते हैं वो, हार्मोन। ठीक है, और अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि CO2 हो गया। अब CO2 के अपशिष्ट पदार्थ है, ब्लड के थ्रू ही तो जाता है और बाहर आता है। ठीक है, तो वो सब हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद में क्या बात करेंगे, और इम्यूनिटी के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी चाहिए। अब इम्यूनिटी क्या, प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा में क्या भाई बात करेंगे, तो इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो शरीर का तापमान जो है, टेम्परेचर को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। चलो, तो ये सारे काम हो गए ब्लड के। अब बात कर रहे हैं हम लोग, हमने क्या बात की, रक्त में, रक्त की बात कर रहे थे। तो रक्त के अंदर हमने क्या क्या बात की, एक एक करके वापस सबकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रक्त के अंदर हमने बात की कि सर रक्त जो है वो क्या है, एक स्पेशल टिश्यू है। मतलब एक विशिष्ट, या मतलब ऐसा समझ सकते हो विशेष प्रकार का स्पेशल उत्तक है। ठीक है, संयोजक है। टिश्यू के टाइप जो होते हैं उसके अंदर आता है संयोजक के अंदर। ठीक है, अब उसका एक फंक्शन क्या क्या है, कार्य क्या क्या है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो हम हमारे को देखने को मिलेगा कि सर जो इसमें ट्रांसपोर्ट में क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो भाई कि ऑक्सीजन जो है सबसे मेन फंक्शन है इसका, ऑक्सीजन हो गया। और क्या क्या है भाई, पोषण के अंदर जितने भी हम लोग खाना खाते हैं वो सब क्या एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाते हैं, एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की अपशिष्ट पदार्थ हो गया, हार्मोन हो गया, वेस्टेज मटेरियल जैसे कि CO2 है, यूरिया है, वो सब भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अन्य के अंदर क्या हमारा प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम के अंदर जितनी भी एंटीबॉडी आप पढ़ोगे आगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शरीर का तापमान रेगुलेशन के लिए भी मुख्य भूमिका निभाता है। अब यदि बात करते हैं कि जो ब्लड है
हमारे को कितना देखने को मिलता है, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का सा, बट मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। सबसे अंदर यदि बात करता हूँ एडल्ट के अंदर, तो एडल्ट के अंदर जो है जो ब्लड है वो कितना देखने को मिलता है, 5 to 6 लीटर। कितना देखने को मिलता है, 5 to 6 लीटर देखने को मिलता है। यदि मैं बात करता हूँ एडल्ट फीमेल की, तो उसके अंदर 4 to 5 लीटर देखने को मिलता है। कितना, 4 to 5 लीटर। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट ये बहुत ही ईजी होगा, बट ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया। फिर देखते हैं शरीर के अंदर जो यदि क्या है, यदि मैं बात करता हूँ तो पूरे वेट का लगभग कितना होता है, तो हमारा जो बॉडी का वेट होता है, वजन होता है, उसका लगभग कितना 7 to 8%। कितना, 7 to 8% जो है वो क्या होता है, ब्लड होता है, रक्त होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वयस्क जो एडल्ट है उसका यदि बात करेंगे तो 5 to 6 लीटर, फीमेल के अंदर थोड़ा कम रहता है, 4 to 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब, कंपोजिशन ये समझ सकते हो कोई चीज़ है वो किस किस से मिलकर बनी है ना। तो यदि हम बात करेंगे कंपोजिशन की, तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, रक्त के अंदर क्या क्या होता है ना, रक्त के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो उसके अंदर हम लोग जब बात करेंगे तो हमारे को दो चीज़ें देखने को मिलती है। कितनी, दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो होता है हमारा प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा होता है हमारे अदर वाले एलिमेंट। एक तो मेन प्लाज्मा हो गया, बाकी सारे एलिमेंट जितने भी है वो अलग। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। कितने पार्ट में, 2 पार्ट्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अब एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारे फॉर्म एलिमेंट्स जो होते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, तो एक गठित एलिमेंट हो गए और एक प्लाज्मा हो गया। अब प्लाज्मा जो है वो क्या है, क्या होता है, प्लाज्मा भी एक फ्लूइड ही है। ठीक है, तो प्लाज्मा का एक रक्त के भूरे रंग का तरल भाग है, ये भी तरल भाग है, दूसरा वाला भी, बट ये एकदम लिक्विड फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है। अब प्लाज्मा का कंपोजिशन बात करेंगे तो सबसे पहले तो दो बात कर ली कि दो टोटल टू टाइप का होता है। अब उसके अंदर जब हम और अंदर जाते हैं, किसके अंदर सर, हम जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा का जो 90 से 92% पार्ट है वो किससे बना रहता है, पानी से बना रहता है। तो मतलब हम लोग पानी जो पीते हैं वो सबसे ज़्यादा मेन किस पर इफेक्ट करता है, वो ब्लड में। अब मोस्टली जो है कंपोजिशन यदि प्लाज्मा की बात करेंगे तो वो पानी का बना रहता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है सर, प्रोटीन होता है, 7 to 8% प्रोटीन होता है। और बाद में बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स, पोषक तत्व, तो जितने न्यूट्रिशन है, हार्मोन, वेस्टेज मटेरियल, सब जितने भी डिसॉल्व हो सकते हैं, मतलब घुलनशील हो सकते हैं, वो सब हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सर एक तो होता है आरबीसी। आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब रेड ब्लड सेल। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ हमारे को देखनी है, एक होता है रेड ब्लड सेल्स और एक होता है वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स। ये तीनों चीज़ हमारे को दूसरे फॉर्म एलिमेंट में देखने को मिलती है, मतलब 45% के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। कंपोजिशन की बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं रक्त की, तो उसके अंदर प्लाज्मा और गठित तत्व या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर हमारे को सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, वाटर मिलता है। बाकी सब और भी चीज़ जैसे प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोषक तत्व है, हार्मोन्स है, ये सब भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलो आज हम इसको लेक्चर को बहुत छोटा रखेंगे ना, मैं इसका पूरा लेक्चर भी बनाऊंगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, आपका रिस्पांस कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो और फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के लिए, तो देखते हैं, और यदि अच्छा रिस्पांस रहा डिस्कस करेंगे तो शायद और भी लेक्चर्स आएँ इसके। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है, अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके अंदर देखो, प्रोटीन यदि बात की तो प्रोटीन कौन कौन से, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो कौन कौन से प्रोटीन देखने को मिलेंगे हमारे को, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन के अंदर हमारे को कौन कौन से प्रोटीन देखने को मिलते हैं सर। तो सबसे पहले देखो, ए एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजन। सर अब इसको हिंदी में बताओ, तो हिंदी में भी ऐसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले एल्ब्यूमिन।
एल्ब्यूमिन में क्या है, ए से स्टार्ट होता है और इसका फंक्शन याद रखना है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, उसका फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, ऐसे याद कर लो, जो हमारा बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है ना उसको कंट्रोल करता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि कभी इसके भी क्वेश्चन पूछ ले। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको, मैं चाहूँगा कि आपको इसको इंग्लिश में याद रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर ही याद रखें, बनाए रखता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिलेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेशन से, सांद्रता होती है ना उससे रिलेटेड होता है। किससे, सांद्रता से। अब सांद्रता सर कहाँ से बीच में आ गई, तो सांद्रता इसलिए आई है यहाँ पर, सांद्रता से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो उसके कारण क्या होते हैं ना, बॉडी का जो लवण होते हैं, एसिड होते हैं, ये सब मिलकर है ना एक कॉन्सेंट्रेशन होती है। उसी कॉन्सेंट्रेशन में जो प्रेशर, मतलब चेंजेस के कारण जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता है उसी को बोलते हैं, तो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक परिवहन प्रोटीन भी है, ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन के अंदर क्या आता है, दो टाइप की चैन देखने को मिलती है सर, अल्फा और बीटा। क्या देखने को मिलती है, अल्फा और बीटा। ये इसका भी क्या है, अब इसके अंदर जो है ये पदार्थों का ये भी ट्रांसपोर्ट करती है, बट इसके अंदर जो है ये ग्लोबुलिन, अब हम एंटीबॉडी पढ़ते हैं ना, एंटीजन एंटीबॉडी, तो IgA IgB ये सब पढ़ते हैं ना एंटीबॉडी के अंदर, एंटीबॉडी उसके अंदर देखो IgA Ig, तो ये Ig के अंदर जो G आ रहा है ना, ये G, ये क्या है, ग्लोबुलिन ही है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। और नेक्स्ट आता है फाइब्रोजन। फाइब्रोजन के अंदर देखो फाइबर्स होते हैं, तो इसका मतलब ऐसा समझ लो कि ये क्या है, थपके का काम करता है, क्लॉटिंग के लिए। किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए, ऐसे समझ सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी के लिए कौन सा होगा सर, तो ग्लोबुलिन Ig लिखा आता है ना, Ig एंटीबॉडी के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान आपको रखना है। और क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट में तो होता ही फंक्शन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। किसका ट्रांसपोर्ट, जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट करता है सर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और क्या क्या होता है इसके अंदर, और देखो ऑक्सीजन परिवहन के अंदर, किसके अंदर, ऑक्सीजन परिवहन में, कार्बन डाइऑक्साइड में हटाने में, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, हार्मोन बॉडी के अंदर बनते हो एक जगह से दूसरे, और अपशिष्ट पदार्थों को। ये चीज़ हमने पहले भी देख ली, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखी हुई है। और क्या क्या है सर, और प्रोटेक्शन के अंदर, अब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा के अंदर भी जो ब्लड है, रक्त है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रतिरक्षा हो गया, क्लियर। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, और क्या आता है, रेगुलेशन के लिए, अब हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री, तो इसको ये मेंटेन करके रखता है, तो इसमें भी कौन हेल्प करता है, यही हेल्प करता है। ठीक है, और क्या बात करें, मेरा हो गया है आईपैड डिस्चार्ज। ठीक है, शरीर का तापमान, पीएच, बॉडी की पीएच, और क्या क्या है, जो द्रव लिक्विड होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्लियर, तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं RBC WBC, तो इन सब की मैं बात करूँगा धीरे धीरे। देखो नोट्स बहुत ही अच्छे बने हैं, आप लोग देख रहे हैं, और एक एक करके हम लोग सब चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, RBC WBC क्या फंक्शन होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को लगेगा सर नहीं इतना ज़्यादा हमारे को नीड नहीं है, नहीं, बिल्कुल हमारे एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, और आपका ब्लड जो है एकदम अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। लेक्चर्स का नोट्स चाहिए और अच्छे लेक्चर लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा।